जय हिंद कैडेट्स। मैं राम सिंह गुरुंग एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी मित्र पर एक नई जानकारी के साथ, जिसका शीर्षक है सेक्शन फॉर्मेशन। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। साथ ही आपसे अनुरोध है, नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सुझाव और अपने विचार हमें दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसका शीर्षक है सेक्शन फॉर्मेशन। तो कैडेट्स, जब लड़ाई के दौरान हम आगे बढ़ते हैं तो उस सेक्शन की संरचना हमें बनानी पड़ती है। ये संरचना 4 प्रकार पर निर्भर करती है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो उस इलाके की ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, सपाट है, पहाड़ी है, किस प्रकार की है। नंबर 2, सेक्शन कमांडर को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने में कितना मदद करती है। नंबर 3, जल्दी से जल्दी डिप्लॉय होकर दुश्मन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फायर डालने की काबिलियत, वो भी बहुत कम समय में। और चौथा है, उसको टास्क किस प्रकार का मिला है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती है। इसमें नंबर 1 है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, नंबर 2 में फाइल फॉर्मेशन है, नंबर 3 एरो हेड है, नंबर 4 डायमंड, नंबर 5 स्पीयर हेड और नंबर 6 एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो हम इन सेक्शन फॉर्मेशन की आपस में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार की ज़मीन पर लगाई जाती है और किस प्रकार की उसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन, जिसकी मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन के 10 जवान किस प्रकार से डिप्लॉय के चलते हैं। सबसे पहले R1 यानी राइफलमैन 1, राइफलमैन 2, सेक्शन कमांडर, राइफलमैन 3 या बम्बर, जिसे कि सेक्शन कमांडर के साथ हमेशा रहना चाहिए। फिर सेक्शन 2IC, LMG 1, LMG 2, R4, RL1 और RL2। जब इस प्रकार से चलते हैं तो इनके बीच में 25 से 30 गज का फासला होना जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि ये किस प्रकार की ज़मीनी हालातों में लगाया जाता है। ये खासकर हम लगाते हैं जिस टाइम रात की हम नाइट मार्च करते हैं, या हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कि खुलकर चलना मुनासिब नहीं है, जैसे कि कोई पगडंडी है, जैसे घने जंगल के बीच में से जा रहे हैं, या किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल हैं जैसे कि कोई खड्डा वगैरह है और कोई दर्रा पास, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसके जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे में क्या है कि छोटी फॉर्मेशन सिंगल फॉर्मेशन है तो इसमें कंट्रोल और स्पीड बेहतर होती है, और ये एनफ्लेट फायर से इससे हमें सुरक्षा मिलती है। और ये किस प्रकार की चीज़ों पे हमें फ़ायदा देता है, जिस पर कि हैज है, कोई ब्रिज वगैरह है, डिफाइल वगैरह है, वहाँ पर हमें ये फ़ायदा देता है। और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसका हमें आगे की तरफ इफेक्टिव या प्रभावी फायर डालने में हमें इससे मदद नहीं मिलती है। और दूसरा, फिर सामने के फायर से ही, यानी इस प्रकार आगे से अगर दुश्मन फायर कर रहा है तो आगे फायर से इससे ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। तो ये थे सिंगल फाइल फॉर्मेशन किस प्रकार की हालत में यूज़ की जाती है, इसके फ़ायदे और नुकसान। अब हम दूसरी फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो कि फाइल फॉर्मेशन है। फाइल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट है। ये R1 या R2, R3, सेक्शन कमांडर की पोजीशन यहाँ पर है। सेक्शन 2IC, LMG 1, LMG 2, RL1, RL2, R4 और सेक्शन कमांडर की पोजीशन इस प्रकार से होगी। तो ये भी लगभग उसी प्रकार के मिलते जुलते हालतों में यूज़ की जाती है जिस प्रकार से हम सिंगल फाइल का करते हैं। और इसमें भी जो नुकसान और फ़ायदे हैं तकरीबन सेम सिंगल फाइल फॉर्मेशन की तरह। तो इसमें फिर हम देखते हैं जो तीसरी फॉर्मेशन है वो है आपकी डायमंड फॉर्मेशन। डायमंड फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट है। सबसे पहले R1 इस प्रकार से है, R2, R3 इनके पीछे सेक्शन कमांडर, एक तरफ LMG 1, LMG 2 और RL1, RL2, R4 और सेक्शन 2IC इस प्रकार से। ये अब आप देख सकते हैं इसकी जो संरचना है इस प्रकार से कि चारों तरफ देखने के लिए बनी है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस होती है जब हम खुले एरिया में, ओपन इलाके में जाते हैं और दुश्मन के मिलने का अंदेशा हमें ज़्यादा रहता है। तो इस हालत में हमें इस फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आप देख सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 बता दिया है, चारों तरफ ऑब्जर्वेशन रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से चारों तरफ फायर डालने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और ये कमांड कंट्रोल के लिए भी बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है। अब लेकिन इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसमें सामने के फायर से इसमें हमें बहुत खतरा है। और दूसरा, ये मतलब क्या है कि इसमें ये थोड़ी सी नाजुक पोजीशन है, ये नाजुक पोजीशन है, और इसका कंट्रोल जो है
तकरीबन इसमें जैसे कि हमें सिंगल फाइल और फाइल फॉर्मेशन में जैसा मिलता है वैसा इसमें हमें हासिल नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से यूज़ है, कहाँ पर यूज़ होगा और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। चौथी है आपकी एरो हेड फॉर्मेशन। एरो हेड जैसा कि आप देख सकते हैं, एरो हेड का मतलब है कि तीर का जो आगे का जो सिरा होता है को तिकोना वाला, तो सेम इसकी फॉर्मेशन भी वैसी बनी हुई है। R1 R2 R3 सेक्शन कमांडर, सेक्शन 2 IC LMG1 और LMG2 एक तरफ और RL1 RL2 और RL4 इस तरफ। आप हमेशा देखेंगे कि जो हमारे सेक्शन के जो स्पेशल हथियार हैं उनकी प्रोटेक्शन हमेशा रहती है, जैसे कि इसमें RL1 और RL के पीछे हमेशा RL4 रखा लगेगा। इसी प्रकार से LMG1 और LMG2 अमूमन सेक्शन 2 IC के चार्ज में लगे रहेंगे। तो ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। इसके भी यूज़ कहाँ पर है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम खुले एरिया में जा रहे हो और दुश्मन मिलने का अंदेशा हो। और इसमें अब क्या है आपका, इसमें जो फ़ायदा है कि इसमें फ़ायदा ये है कि ये भी सामने की तरफ प्रभावी फायर डालने के लिए बहुत अच्छा है और इसी फॉर्मेशन से हम किसी भी दूसरी फॉर्मेशन में लगकर बड़ी तेज़ी से लग सकते हैं कम समय में और दुश्मन को फायर डाल सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ये एनफिल्ड फायर। एनफिल्ड फायर क्या होता है, एनफिल्ड फायर होता है कि आपका ऑटोमेटिक वेपन इस तरह से लगा होता है कि दुश्मन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने कोनो फायर की मदद से आराम से वो बर्बाद कर सके, उसका फ़ायदा उठाते हुए। तो उस तरह से देखेंगे तो आपका क्या है, एनफिल्ड फायर यहाँ से आएगा, तो उस स्थिति में आपको ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। और इसका क्या है कि इस प्रकार के फायर से इसमें ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। ये आपका एरो हेड फॉर्मेशन का फ़ायदा, नुकसान और डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपके पास स्पीयर हेड फॉर्मेशन। ओके, स्पीयर हेड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्पीयर का मतलब होता है भाला, भाले के मुंह की तरह। इसमें आप देख सकते हैं R1 R2 R3 हमेशा आगे की तरह, फिर यह सेक्शन कमांडर और R3 R4 एक तरफ होंगे, RL1 और RL2 एक तरफ और सेक्शन 2 IC LMG1 और LMG2 ये इस प्रकार से हैं। अब इसमें ये भी अन्य जो उसमें है क्या कि ये जो जब भी तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्या है कि जब हम ओपन एरिया में जा रहे हैं और हम दुश्मन का अभी पता नहीं, लेकिन हम दुश्मन को प्लॉट कर रहे हैं, हम दुश्मन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम में ये फॉर्मेशन हम इख्तियार करते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हम अगर फायर करने की जरूरत पड़े तो हम भारी तादाद में फायर दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम भारी तादाद में फायर डाल सकते हैं और ये इसमें डेप्थ भी है, यानी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ डेप्थ मिल रही है, यानी ये जो पीछे LMG1 LMG बैठे हैं ये किसी भी प्रकार से इनको डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो फायर सपोर्ट ग्रुप है यानी LMG1 LMG2 है वो अच्छी तरह से सपोर्ट किए जाते हैं और दुश्मन के फायर डायरेक्ट फायर में नहीं आ सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि दुश्मन के और भारी तादाद में फायर डालने के लिए हमारे लिए LMG का होना बहुत ही ज़रूरी है। LMG को हमें किसी प्रकार से बचाना है, तो उस हालत में ये क्योंकि डेप्थ में हथियार तो हमें क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है और ये बचे हुए हैं। और इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें जो फॉर्मेशन है क्या है इस प्रकार की है कि कमांड कंट्रोल में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, तो इसका ये एक बड़ा नुकसान है। अब हम आते हैं अंतिम फॉर्मेशन की तरफ जो कि आपकी है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। इस प्रकार से एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन तो कैसे आप देख सकते हैं हमारी जो अंतिम फॉर्मेशन है वो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन कमांडर की जो जगह बीच में है उसके बाईं तरफ R1, दाईं तरफ R3, सेक्शन 2 IC LMG1 LMG2, इसी प्रकार बाईं तरफ R1 के साथ R2 RL1 RL2 और RL4। तो इसको आप जब देखते हैं तो कि ये कब इस्तेमाल की जाती है, ये अमूमन तब इस्तेमाल की जाती है जब हम लोग हमले की आखिरी स्टेज पे होते हैं, यानी जब हम आखिरी समय जब हमला बोलते हैं हम, जिसमें हमारे पास बैरन फाइटिंग चल रही होती है, गुत्तम गुत्ता की लड़ाई हो रही होती है, उस वक्त हम इसे यूज़ करते हैं। और दूसरा हम इसे बड़े इलाके को जब हमने सर्च करना होता है तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि इसमें हमें इफेक्टिव फायर डालने, प्रभावी फायर डालने पे अच्छी मदद मिलती है। साथ में इसमें क्या है कि हमें अपनी मैक्सिमम बैनर स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो बैनर स्ट्रेंथ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, हम एक साथ इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसमें नुकसान ऐसा है, नुकसान क्या है कि इसे एक तो एनफिलेट फायर से इसको नुकसान है और दूसरा इसमें कंट्रोल और कमांड बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसमें। तो ये इसके डिप्लॉयबिलिटी, फ़ायदे और नुकसान थे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारी जो 6 फॉर्मेशन है हमने उनके बारे में बातचीत की, तो आपको पता चला कि हमारे कितनी सेक्शन फॉर्मेशन होती है
उनकी डिप्लॉयबिलिटी यानी उन्हें कहाँ डिप्लॉय, कब डिप्लॉय किया जाता है, उनके फ़ायदे, उनके नुकसान क्या क्या हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से इसको आप समझने की कोशिश करें। आशा है मैं आपको ये बात समझाने में सफल रहा। यदि आपको इसके बारे में अभी भी कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है इसी प्रकार से अब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे, साथ ही नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और क्वेरीज आप दाखिल करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।